एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम आपको नरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ। और अगर इन वाक्यों को आपने अच्छी तरीके से देखा, इनको प्रैक्टिस किया, तो इसी तरह के वाक्य आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने जो सेंटेंस लिया है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये वाक्य है कि राम सेड टू हिम, हु आर यू। बच्चों, ये इंट्रोगेटिव उस तरह का वाक्य है, आप स्क्रीन पे देखिए वाक्य लिखा हुआ है कि इसमें जो है WH ग्रुप से स्टार्ट होने वाला रिपोर्टेड स्पीच है। आप जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा से पहले जो वाक्य लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हु से शुरू है। तो हमारा नियम ये है नरेशन सॉल्व करने का कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्य WH ग्रुप के जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इससे शुरू है तो उसमें कोई कनेक्टिंग वर्ड जो है हम इफ़ या वेदर या डैट ये सब नहीं लगाते, बल्कि वही शब्द जो हु है या वेयर है या वाट है या वेन है या हाउ है या वाई है, वही जो है वो कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि चूँकि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा सेड है, सेड टू बदल जाएगा आस्ट में। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि राम आस्ट हिम हु, ठीक है, हु तो वैसे ही रहेगा, यही कनेक्टिंग वर्ड है। और उसके बाद से आप लाएंगे आपका है कि हु आर यू, तो यू जो है वो हमारा बदल जाता है हिम के हिसाब से, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है। तो ये हो जाएगा हु ही वाज। ये वाक्य आपका बन गया हु ही वाज। आप पूरा वाक्य सुन ले फिर से आंसर कि राम आस्क्ड हिम हु ही वाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, बराबर पूछा गया है। दूसरा आप देखिए, ही सेड टू मी, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग टुडे। ये भी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है और इसका जो प्रश्नसूचक शब्द वेयर है और यही जो है वो कनेक्शन बनेगा इफ़ या वेदर डैट की जगह पे। तो हम लिखेंगे इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, देखिए कि ही आस्क्ड मी, ठीक है, वेयर तो रहेगा ही और ये जो हमारा आपका है यू, ये बदल जाएगा मी के हिसाब से आई में और वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, उसका टेंस बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि वेयर आई वाज गोइंग दैट डे। टुडे को हम बदलते हैं दैट डे में, ठीक है। तो हमारा वाक्य आंसर फिर से सुन लीजिए कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग दैट डे। दैट डे क्यों लगा, टुडे की जगह पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा टुडे की जगह पे दैट लगाया जाता है, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि द बॉय सेड टू हिम, ठीक है, बच्चे ने उससे पूछा, द बॉय सेड टू हिम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम, इसमें भी व्हाट आ गया है तो व्हाट ही कनेक्शन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद से आप देख लीजिए हिम के हिसाब से हम यू को चेंज करेंगे तो आपका वाक्य हो जाएगा द बॉय आस्क्ड हिम, ठीक है, व्हाट हिज नेम वाज। योर बदल जाएगा हिज में, ठीक है, व्हाट हिज नेम वाज। तो बच्चों ये हमने आपको 3 सेंटेंस जो है बताया जो कि इंट्रोगेटिव, उस तरह के इंट्रोगेटिव थे जिनको जो है हम WH ग्रुप कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन वाले, ठीक है। तो इस तरह का ये इंट्रोगेटिव था। अब आइए दूसरे तरह का वाक्य लेते हैं। आपका वाक्य है यू सेड, ठीक है। यू सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस यू सेड पे खत्म हो गया। रिपोर्टेड स्पीच है आई राइट ए लेटर टू माई फादर, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। तो यू सेड को हम यू सेड ही लिखेंगे क्योंकि सेड के बाद टू लगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे, हम लिखेंगे यू सेड। कनेक्शन हमारा डैट लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, आई है, ठीक है,
तो ये आप देखिए आई राइट है ना, तो आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू सेड है, यू है, तो आई किस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा। और हम लिखेंगे कि यू राइट का रोट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है। हम लिखेंगे यू रोट ए लेटर, ठीक है। और उसके बाद से क्या लिखेंगे हम, आपका वाक्य में क्या था, आप वाक्य में देखिए यहाँ माई फादर है ना, तो माई का योर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कि आपका फिर से देखिए यू सेड डैट, ठीक है, यू रोट ए लेटर टू योर फादर, उसमें माई फादर था, तो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये यू के हिसाब से योर में बदल जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, इसी तरह से आपका वाक्य है कि हरी सेड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई शैल, ठीक है, पनिश, आई शैल पनिश, क्या हो गया, हिम नाउ। ये आपका क्वेश्चन है, आई शैल पनिश हिम नाउ। तो बच्चों इसको हम कैसे बदलेंगे, हरी सेट को हरी सेट लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम टोल्ड में नहीं बल्कि हरी सेट लिखेंगे। डैट लिखेंगे, उसके बाद से आपका जो ये है आई शैल जो है वो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये हरी के हिसाब से ही बदल जाएगा। और ही के साथ शैल नहीं लगता, इसलिए ही के साथ विल लगता है, तो विल को हम क्या करेंगे, नियम है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में शैल या विल आए तो उसको शुड या वुड में बदल देते हैं। तो यहाँ ये बदल जाएगा कि हैरी सेड, ठीक है ना, हैरी सेड डैट ही वुड पनिश, ही वुड पनिश। अच्छा, हिम जो है वो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा नहीं, ही वुड पनिश नाउ बदल जाएगा देन में, दिस बदलता है डायट में, एस्टरडे बदल जाता है प्रीवियस डे में, ठीक है ना। इस तरह से जो है डैट डे बदल जाता है, टुडे बदल जाता है डैट डे में, इस तरह नाउ बदल गया देन में। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि हैरी सेड डैट, ठीक है, ही वुड पनिश हिम, ही वुड पनिश हिम, नाउ का देन, ठीक है। आगे देखिए, अब एक एग्जांपल और देखिए, ही सेड टू मी, देखिए यहाँ पर सेड के बाद टू लगा है, इसलिए अब यहाँ पर सेड नहीं लिखा जाएगा, इसको चेंज करके लिखा जाएगा, ही सेड टू मी, ठीक है, डू नॉट लाफ एट द बेगर। इसमें जो है एडवाइस किया जा रहा है कि बेगरों पे मत हंसो। तो अब ये बदल जाएगा आपका, अब ये इसका आंसर सुन लीजिए कि क्या होगा, ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, नॉट टू लाफ एट द बेगर। अब बच्चों तो क्या एडवाइज में हम बदलेंगे सेड टू को, तो नॉट टू लिखना पड़ेगा। और अगर इसी रिपोर्टिंग वर्ब को हम अगर फॉरबिड में चेंज कर देंगे तो वहां पर फिर हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम लिखेंगे ही फॉरबिड मी टू लाफ एट द बेगर। अब नॉट बिल्कुल हट जाएगा। तो इस तरह के वाक्य को, जो इम्परेटिव वाक्य होता है, इस जो डू नॉट वाला होता है या जिसमें नॉट लगा रहता है, इसको या तो हम उसके भाव के अनुसार सजेस्टेड में या एडवाइस में या रिक्वेस्ट में बदल देंगे तो उसमें नॉट रहेगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड में हम चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को तो सीधे नॉट वोट सब हट जाएगा, डायरेक्ट जो है वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे और ये बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपको मैं कुछ और वाक्य आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप बोर्ड में इस तरह के वाक्य आएँ तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, ठीक है, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। देखिए यहाँ पर इम्परेटिव वाक्य भी है, प्लीज लगा है तो हम सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन।
ठीक है, रिक्वेस्ट में बदल गया टू गिव हिम माई पेन। प्रोनाउन जो है उसी तरह बदल गया जैसा कि नियम आपको पहले बताया गया है। ठीक है, तो योर पेन किसने बदल गया, माई पेन में बदल गया। ठीक है, एक और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। आपको हर तरह का मैं वाक दे दे रहा हूँ, इसी तरह का वाक आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर। राम सेड टू मी, ठीक है, सर हेल्प मी। राम सेड टू मी, सर हेल्प मी। तो राम सेड टू मी, तो ये एडवाइस कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, हेल्प की मदद मांग रहा है, तो हम लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड मी, सर की जगह पे लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। ठीक है, और उसके बाद हमारा वाक्य हो जाएगा टू हेल्प हिम। राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टू, रेस्पेक्टेड के बाद आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि उसके बाद आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई, रेस्पेक्टफुल लिखेंगे और उसके बाद हमारा वाक्य हो जाएगा टू हेल्प हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी। ठीक है, अब लेटस वाला देख लीजिए, भी बहुत आता है। लेटस गो फॉर ए वॉक। अब ये जो है एक तरह का सजेशन दे रहा है, प्रपोजल है, इसमें ये भी इम्परेटिव वाक है, तो हम इसको देखिए बदलेंगे कि ही सजेस्टेड मी। और जब लेटस होता है तो आपको मालूम है कि डैट लगा के वी शुड या दे शुड लगाते हैं। ही सजेस्टेड मी डैट हो जाएगा वी शुड गो फॉर ए वॉक। ध्यान दीजिएगा, लेटस वाले में और लेट वाले में फर्क होता है। अब आइए ऑब्जेक्टिव वाक का एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड मे यू हैव ए। अब देखिए वाक यहाँ पर थोड़ा पेज कट रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। मे यू हैव ए हैप्पी लाइफ, इसका हो जाएगा विश्ड में बदल देंगे। यहाँ पर चूंकि मे से वाक है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब विश में बदल जाएगा। विश में, प्रेड में, इस तरह कर्स में, इस तरह बदल जाता है। तो हम लिखेंगे ही विश दैट ही माइट हैव ए हैप्पी लाइफ। मे का माइट हो जाता है। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। ही सेड हुर्रा, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। लिखा जा रहा है ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रा का मतलब है कि हैप्पी होकर बात कर रहा है, प्लीजिंग मैनर है, इसमें खुश हो रहा है। हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और यहाँ भी डैट लगेगा, डैट वी का दे हो जाएगा और उसके बाद से हो जाएगा कि दे हैव वॉन द मैच। क्या हो जाएगा, दे हैव वॉन द मैच। तो बच्चों ये जो आज के सेशन में मैंने आपको नरेशन के कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराया और उसके बारे में मैंने चर्चा भी किया कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस को आप प्रैक्टिस बना लें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बोर्ड में आने वाले हर तरह के नरेशन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऑल राइट।